परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं नामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। बीते 9 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 59% का इजाफा। भारत के पास अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग सत्र में की शिरकत। ट्रांसपोर्ट भवन में भी आयोजित हुआ योग शिविर। हरियाणा में सोनीपत, करनाल और अंबाला में 3,835 करोड़ रुपए की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन और शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 59% बढ़ी है। भारत के पास अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ट्रांसपोर्ट भवन नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 91,000 किलोमीटर थी, जो 2022-23 में बढ़कर 1,45,000 किलोमीटर से अधिक हो गई। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ है। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा, उसके साथ हमारे NHAI में, हमारे मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें, और हमने इस रोड नेटवर्क में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हो गई है। श्री गडकरी ने कहा कि फास्ट टैग को शुरू करने से टोल संग्रह में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम भी कम हो गया है। 2014 में टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम 734 सेकंड था, जबकि 2023 में यह घटकर 47 सेकंड रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन और NHAI के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव भी उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर योग दिवस की बधाई देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आज वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग की भावना से योग दिवस मना रहे हैं। इधर ट्रांसपोर्ट भवन नई दिल्ली में भी योग शिविर आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न आसन एवं प्राणायाम कराए गए। शिविर के प्रतिभागियों में योग के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इस शिविर में मंत्रालय के सचिव श्री अनुराग जैन, अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव श्री कमलेश चतुर्वेदी एवं श्री SP सिंह तथा NHAI DCL के निदेशक श्री अंशु मनीष खलको समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। श्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में सोनीपत, करनाल और अंबाला में 3,835 करोड़ रुपए की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सोनीपत में दिल्ली से पानीपत के बीच 8 लेन के NH-44 पर 890 करोड़ रुपए की लागत से कुल 24 किलोमीटर लंबाई वाले 11 फ्लाईओवरों के निर्माण से हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के आर्थिक क्षेत्रों के लिए संपर्क में सुधार होगा। दिल्ली से पानीपत तक का यह राजमार्ग कृषि क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ेगा, जिससे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में आसानी होगी। 1,690 करोड़ रुपए की लागत से करनाल में 35 किलोमीटर की 6 लेन वाली रिंग रोड के निर्माण से क्षेत्र का विकास होगा। यह करनाल शहर के यातायात के दबाव को कम करेगा और जम्मू, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक आसान और सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने वडोदरा, गुजरात में 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का भूमि पूजन 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। श्री गडकरी ने बताया कि इस निर्माण में पहली बार 3 लेन सर्विस रोड बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र यातायात के लिए सुरक्षित होगा और औद्योगिक क्षेत्रों से आवाजाही अधिक सुलभ होगी। श्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में नगांव बाईपास, तेलिया गांव और तेलिया गांव रंगरा के बीच 4 लेन खंड का उद्घाटन किया।
और मंगलदाई बाईपास और डुबोका परखुआ के बीच 4 लेन खंड की आधारशिला रखी। 1450 करोड़ रुपए की यह 4 परियोजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे में निवेश का महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। नगांव बाईपास तिलिया गांव और तिलिया गांव रंगरा के बीच 18 किलोमीटर लंबे 4 लेन खंड की लागत 403 करोड़ रुपए है। यह राजमार्ग का चौड़ीकरण उत्तरी असम और ऊपरी असम के बीच आवागमन को बढ़ाएगा तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर बाईपास के निर्माण से असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के बीच संबंध मजबूत होंगे। साथ ही निर्बाध परिवहन और क्षेत्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर 13 किलोमीटर लंबे बाईपास के बन जाने के बाद गुवाहाटी दीमापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूती मिलेगी, जिससे म्यांमार और थाईलैंड के साथ बेहतर संपर्क स्थापित होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए की 5 और उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6215 करोड़ रुपए की 5 NH परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1290 करोड़ रुपए की लागत से प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर तक बन रहे NH 330 के 43 किलोमीटर के चौड़ीकरण से अयोध्या होते हुए प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने में लगने वाले समय में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में 309 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित 14 किलोमीटर बाईपास का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। प्रतापगढ़ मुसाफिर खाना खंड के निर्माण से सीमेंट प्लांट, गैस प्लांट, बॉटलिंग प्लांट और डेयरी मिल्क फैक्ट्री उद्योगों के विकास को गति मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट एवं लॉजिस्टिक समिट में मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री SP सिंह ने कहा कि सरकार लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की दिशा में विभिन्न कदम उठा रही है। उन्होंने PM गति शक्ति, नेशनल मास्टर प्लान एवं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के विभिन्न विभाग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश की लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।